अरविंद के तो दिल्ली चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था। इस बीच में यमुना का विषय सामने आया और वो भी जहरीले बयानों के साथ। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हरगोविंद अरोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरोड़ा जी बहुत स्वागत है आपका। तनु जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका तनु जी। हमारे साथ प्रशांत कुमार यादव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। प्रशांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में चर्चा की करूंगा हरगोविंद अरोड़ा जी आपके साथ। दिल्ली में यमुना तो गंदी थी ही, हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर यह जहर वाली सियासत क्यों करनी पड़ रही है सभी लोगों को? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। मान जाओ ना, मैं किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रहा जी। मैं अरविंद केजरीवाल जी को कह रहा हूं कि अब मान जाओ, क्योंकि आप असफल रहे। आप 10 वर्ष बिल्कुल असफल रहे। और यहां चर्चा जो हम बार बार दिल्ली में यमुना पर और दिल्ली के प्रदूषण पर जो हम चर्चा करते हैं, यहां तो दूषित राजनीति हो चुकी। जो पार्टी एक अलग किस्म की राजनीति करने आई थी, आज आप देखिए ना, जो देश के सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के जो भ्रष्ट लोग रहे, वो इनके मौका मिला है। मैं जो जन समर्थन, तो अरविंद जी क्या अब क्लीन चिट दे देंगे? जिन अखिलेश जी और जिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये राजनीति में आने के पहले छाती पीटते थे, तो आज उनके गले में बइयां डालकर जो ये अपने चुनाव प्रचार में उनको साथ लिए जा रहे हैं, तो इन्हें मैं अरविंद जी को स्पष्ट कर दूं, दिल्ली की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। ये एकदम स्पष्ट है, समझ ले। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं लौटूंगा। एक बार ओपनिंग उन्होंने उंगली उठाई थी, बोलना भी चाह रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं प्रशांत जी का रिएक्शन लूंगा। देखिए, मेरा आम आदमी के प्रवक्ता से निवेदन ये है कि अपनी असफलताओं पर झुकना इतने खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली पर ना फोड़े। 3 बार इनकी पार्टी जो चुनाव जीत कर आई, देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा दल बनकर आई, तब तो इनको विश्वसनीयता इनकी बनी हुई थी भारत के चुनाव आयोग के ईवीएम पर, सब पर, क्योंकि लबालब इन्हें मलाई मिल रही थी। आज जब अपनी हार सामने नजर आ रही है, कल को अगर दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहेंगे इंद्र देवता मुझे। नहीं, हरगोविंद अरोड़ा जी बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही, चद्दर बांट रही, मोबाइल बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वहां ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली पुलिस जो है वो हमारे मान साहब के घर पर पहुंच रही, छापा मार रही है। ये कितनी टीम आपके साथ लगी हुई है? इस पर वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। इस प्रकार से चुनाव लड़ने का क्या फायदा? इस पर भी मैं आपका जवाब लूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी आप बताइए, अमेठी से राहुल गांधी को सीट भी छोड़नी पड़ी, वहां दोबारा वो जा ही नहीं पाए, उसके बारे में भी बात होनी जरूरी। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? तो चोरी तो आज ही पकड़ी गई। ये मुसेरे भाई, आज जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं या नहीं? और वहां मुंह की खाई या नहीं? क्यों राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, पूरा देश इसको देख रहा है। अब आप इसका जवाब नहीं देंगे, अब आप इसको घूम फिर के बात करेंगे नहीं कि चंडीगढ़ में तो हवा ठीक है। तो फिर अब ये मान लीजिए गुजरात में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भेजा था। हर उस राज्य में जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती है, वहां ये आम आदमी पार्टी को भेज देते हैं। ये मान लीजिए, आप बताइए ना, आप क्या हर राज्य में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है वहां पर आप आम आदमी पार्टी को भेज देते हैं, फिर वो आपके साथ चुनाव लड़ती है? अरे तुम तो शर्म कीजिए, लोकतंत्र है भाई, उंगली तो आप पर